नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। घर घर की जिंदगी को चलाने वाली एक खामोश लेकिन बेहद अहम कड़ी आज बहस के केंद्र में है। वही कड़ी जिस पर करोड़ों शहरी और कस्बाई परिवारों की रोजमर्रा की व्यवस्था टिकी है, घरेलू कामगार। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों की देखरेख, ये सब काम करने वाले लोग अब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल सीधा है लेकिन असर बेहद गहरा। क्या घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय होना चाहिए, और अगर हुआ तो इसके नतीजे क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में मांग की गई कि घरेलू कामगारों के लिए भी न्यूनतम वेतन तय किया जाए, जैसा कि अन्य संगठित और असंगठित क्षेत्रों में किया जाता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही, उसने इस बहस को एक नए आयाम में पहुंचा दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह मसला सिर्फ अधिकारों का नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक नतीजे खतरनाक भी हो सकते हैं, खासतौर पर उन्हीं घरेलू कामगारों के लिए जिनके हित की बात की जा रही है। यह टिप्पणी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। पहली नज़र में यह अजीब लग सकता है कि मजदूरी बढ़ाने या तय करने से नुकसान कैसे हो सकता है। आखिर मेहनत का उचित दाम मिलना तो किसी भी कामगार का बुनियादी अधिकार है। लेकिन जब इस मुद्दे को ज़मीनी हकीकत के चश्मे से देखा जाता है तो तस्वीर थोड़ी जटिल हो जाती है। भारत में घरेलू कामगारों का क्षेत्र पूरी तरह असंगठित है। ना कोई तय घंटे, ना लिखित कॉन्ट्रैक्ट, ना पेंशन, ना सामाजिक सुरक्षा। अधिकतर घरेलू कामगार महिलाएं हैं जो गरीब या निम्न आय वर्ग से आती हैं और कई बार अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य होती हैं। उनकी आय कम है, यह सच्चाई है, लेकिन उतनी ही सच्चाई यह भी है कि उनकी रोजगार व्यवस्था बहुत नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता इसी संतुलन को लेकर है। अगर एक झटके में न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया और वह वेतन आम मध्यम वर्गीय परिवारों की भुगतान क्षमता से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? बहुत से परिवार मेड रखना ही बंद कर सकते हैं। कुछ लोग मशीनों या वैकल्पिक तरीकों की ओर जा सकते हैं। कुछ घरों में काम का बंटवारा खुद परिवार के सदस्यों में हो सकता है। नतीजा यह होगा कि जिन घरेलू कामगारों को ज्यादा वेतन दिलाने की कोशिश की जा रही है, वही काम से हाथ धो बैठे। यही वजह है कि सीजेआई ने कहा कि अदालत को भावनात्मक या एक तरफा फैसले नहीं लेने चाहिए। अदालत को यह भी देखना होगा कि उसके आदेशों का व्यावहारिक असर क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि भलाई के नाम पर नुकसान हो जाए। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि क्या वे इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर न्यूनतम वेतन तय हुआ और कामगारों की मांग घट गई तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह बात समाज के एक बड़े वर्ग में हलचल पैदा कर रही है। कई लोग डर जता रहे हैं कि अगर नियम बहुत सख्त हुए तो घर में मेड रखना एक लग्जरी बन जाएगा। मध्यम वर्ग जो पहले ही महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च से जूझ रहा है, शायद अतिरिक्त बोझ ना उठा पाए। वहीं दूसरी तरफ यह भी सच है कि घरेलू कामगारों का शोषण भी कोई नई बात नहीं है। कम वेतन, ज्यादा काम, छुट्टी ना मिलना, बीमारी में वेतन कट जाना, ये सब उनकी रोजमर्रा की सच्चाइयां हैं। असल सवाल ये नहीं है कि घरेलू कामगारों को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि वे अधिकार कैसे दिए जाएं ताकि व्यवस्था टूटे नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस संतुलन की ओर इशारा करती है। अदालत मानती है कि घरेलू कामगारों की स्थिति में सुधार जरूरी है, लेकिन इसके लिए कोई जल्दबाजी या कठोर फॉर्मूला नुकसानदेह हो सकता है। एक और अहम पहलू है घरेलू काम का स्वरूप। यह किसी फैक्ट्री या ऑफिस की तरह एक सा नहीं होता। किसी घर में सिर्फ झाड़ू पोंछा है तो कहीं बर्तन और खाना भी, कहीं रोज का काम है तो कहीं हफ्ते में 2-3 दिन। ऐसे में एक फिक्स न्यूनतम वेतन तय करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। क्या हर घर पर एक सा नियम लागू किया जा सकता है? और अगर किया गया तो क्या वह जमीनी हकीकत से मेल खाएगा? सुप्रीम कोर्ट शायद यही कहना चाहता है कि इस मुद्दे का हल सिर्फ न्यायिक आदेश से नहीं निकल सकता। इसके लिए नीति निर्माताओं, राज्यों, समाज और खुद घरेलू कामगारों के संगठनों को मिलकर सोचना होगा। हो सकता है कि चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रवार या काम के प्रकार के हिसाब से कोई मॉडल बनाया जाए। हो सकता है कि न्यूनतम वेतन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पहचान जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया जाए।
ताकि कामगारों की स्थिति सुधरे और रोजगार भी बना रहे। इस बहस का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। अगर घर में मेड रखना कानूनी रूप से जटिल या जोखिम भरा माना जाने लगे तो लोगों के मन में डर पैदा होगा। लोग सोचेंगे कहीं कोई कानूनी पछड़ा ना हो जाए, कहीं कोई शिकायत ना आ जाए। यह डर भी रोजगार घटा सकता है। सीजीआई की खतरनाक नतीजों वाली टिप्पणी शायद इसी मानसिकता की ओर भी इशारा करती है। आज जरूरत इस बात की है कि इस मुद्दे को ना तो सिर्फ मालिक बनाम कामगार की लड़ाई के रूप में देखा जाए और ना ही इसे भावनात्मक नारों तक सीमित रखा जाए। घरेलू कामगार समाज की जरूरत है और उन्हें सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए, लेकिन यह सम्मानजनक जीवन ऐसे फैसलों से मिलना चाहिए जो उन्हें और ज्यादा असुरक्षित ना बना दें। सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई दरअसल एक चेतावनी है कि अच्छे इरादे हमेशा अच्छे नतीजे नहीं देते अगर उन्हें जमीनी हकीकत से काटकर लागू किया जाए। अदालत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन उसने बहस की दिशा तय कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार, समाज और नीति निर्माता इस चेतावनी को समझेंगे या फिर मामला सिर्फ अदालतों के कंधों पर छोड़ दिया जाएगा। घर में मेड रखने वालों के लिए यह वक्त सावधान होने का नहीं बल्कि समझदार होने का है, और घरेलू कामगारों के लिए यह वक्त डरने का नहीं बल्कि ऐसे समाधान की उम्मीद करने का है जो उनके हक भी सुरक्षित करे और उनका रोजगार भी। सुप्रीम कोर्ट की चिंता इसी संतुलन की तलाश है और शायद यही इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा सच है। वहीं आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका पार इसने न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।